नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एडेड कॉलेजों में 23,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती की, यानी कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की। आज Warriors of English offers 80% discount in TGT, PGT, LT grade and all other courses. आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है नए पदों के अधियाचन को लेकर की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अधियाचन आ रहा, सब कुछ हो रहा, दावे किए जा रहे हैं, इस तरीके की सूचनाएं भी आ रही हैं, लेकिन आखिरकार परीक्षाएं कब होंगी, विज्ञापन कब निकलेगा, चेयरमैन कब आएंगे? और देख लीजिए, ये केवल एक तरीके से गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि विद्यार्थी खुश रहे और कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन न करे और समाचार पत्रों में भी पॉजिटिव न्यूज जो है वो वायरल हो, नेगेटिव न्यूज न वायरल हो। यहाँ पर लिखा है कि यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को शामिल कर अधियाचन 29 जुलाई को मांगा गया था। गाजीपुर को छोड़कर के सभी जिलों ने सूचना शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। अब तक 75 में से 71 जिलों के अधियाचन की गणना हो सकी है, जिसमें टीजीटी पीजीटी प्रधानाध्यापक के 22,201 पद रिक्त। शेष 4 जिलों के पद जुड़ने पर रिक्तियों की संख्या 23,000 से अधिक होने का अनुमान है। वहीं चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से पोर्टल पर रिक्त सूचना भेजी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने बताया है कि डीआईओएस को जिले से संबंधित अधियाचन के लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए। ये वही पत्र जो कुछ दिनों पहले भी जारी हुआ था, ये उसी पर ये न्यूज बनाई गई है। और हाँ, बात सही है कि जो आने वाली भर्ती होगी, जब भी आएगी, जब भी इसका विज्ञापन जारी होगा अगले साल तक, तब बड़ी भर्ती होगी। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की है। लेखा प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों के 6 माह के ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश के 30,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर इस मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आवेदन की गाइडलाइन का इंतजार है, लेकिन एक दिन पहले शुक्रवार तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 15 अक्टूबर को एनआईओएस से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मामला शासन स्तर पर लंबित है। तो शिक्षकों की एक समस्या तो ये है, जो बीएड के आधार पर प्राथमिक में चयनित हो गए हैं उनको 6 माह में ब्रिज कोर्स करना था, अभी तक इनका ब्रिज कोर्स ही नहीं हो रहा, सांसें अटकी हुई हैं। दूसरा एक और मामला है जिसमें शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य करने को कहा गया। पुराने शिक्षकों को खासतौर से जो भी हैं, चाहे वो बीटीसी की हो चाहे वो बीएड के हों, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। आंदोलन भी करेंगे छात्र, वो शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पुराने शिक्षक कहाँ से टीईटी कर पाएंगे, और ये नए नए क्राइटेरिया और इससे छूट दी गई जब पुराने शिक्षकों को। और वहीं पर सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में शिक्षा मित्र वाला हाल हो जाए, सबको बाहर कर दिया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है कि सीटेट करने वाले शिक्षकों की भी नौकरियों की सुरक्षित, नए की अपेक्षा पुराने शिक्षकों की आ रही ज्यादा दिक्कत। व्हाट्सएप ग्रुप पर पुराने पेपर हल कर रहे हैं सब। जूनियर हाई स्कूल सोंगरा गौरीगंज मेट्रिक शिक्षक अर्चना मिश्रा ने बताया कि टेट सीटेट की तैयारी करने वाले शिक्षकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें तैयारी से संबंधित जानकारियां और अन्य सूचनाएं साझा की जा रही हैं और इसमें सहयोगी शिक्षकों द्वारा पुराने पेपर भी दिए जा रहे हैं। हम इसे हल करके तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल से जाने के बाद 5 से 6 और रात में 9 से 10 सुबह भी 1-1 घंटे की तैयारी करके समय निकाल रहे हैं। तो जो पुराने शिक्षक हैं बेचारे, अब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं सीटेट टेट को लेकर के। देखिए, ये आर्डर कहीं ना कहीं तो गलत था। जो लोग 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले नियुक्त हो चुके हैं, तो उस समय जो योग्यता थी शिक्षक बनने की, उस योग्यता का उन्होंने पालन किया था। और ये बाद में इस तरीके के बदलाव, ये एक तरीके से अन्याय है और गलत है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बहुत सारी सूचनाएं हैं,
सारे परिणाम वगैरह को जानकारी दी गई है और पदों की संख्या को लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा अगले वर्ष से प्रदेश को मिलेंगे 1200 से अधिक पीसीएस अधिकारी। और लिखा कि जो पुरानी भर्ती है उसमें तो 947 पद ही हैं, लेकिन जो नई भर्ती है उसमें ज्यादा पद नहीं बने हैं। इनका तो कहना यही है केवल 250 पद ही हो पाए 200 में से, जबकि दावा ये किया जा रहा था कि 700 पद बढ़ गए, 800 पद बढ़ गए हैं, 900 बढ़ गए हैं। तो देख लीजिए, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी एग्जैक्ट दे दूंगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जितना बताया जा रहा है उतने पद नहीं बढ़े हैं। बाकी जो कोचिंग संस्थान है, कोर्स बेचने वाले हैं, वो लोग हर बार ऐसे ही बोलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि पीसीएस में लगभग 600 के आसपास ही पद हैं। तो पदों के बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। और ये लिखा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक पीसीएस 2025 में पद बढ़ने की उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है। आयोग की ओर से, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आयोग की ओर से पीसीएस 2025 के अंतर्गत 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है और अभी इन पदों पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग के प्रावधान के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक अधियाचित सभी पद प्रक्रियागत भर्ती में शामिल कर लिए जाएंगे। यही कारण है कि पीसीएस 2024 के विज्ञापन में 220 पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक पदों की संख्या बढ़कर के 947 हो गई। और इसी तरीके से पीसीएस 2025 में भी पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार, ये देखिए 200 पदों पर भर्ती चल रही है और सूत्रों के अनुसार ये पद बढ़कर के 250 से अधिक हो सकते हैं। तो आप लोग मायूस ना होइए, इतना भी ज्यादा पद इतने भी कम नहीं रहेंगे। पदों की संख्या जो मैंने बताई है कि 600 के आसपास रहेंगे। और हाँ, जो कोचिंग वाले बता रहे हैं कि नहीं 1800, उतना इसलिए नहीं होंगे कि अब नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, सारे पद नई भर्ती में जुड़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आगे परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि 2026 तक 1200 से अधिक पीसीएस मिल जाएंगे, यानी कि 25 के इन्होंने कहा 250 और 947 पुराने, दोनों को मिलाकर के बताया। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्तमान में पीसीएस 2024 और 25 की भर्तियां प्रक्रिया में है। हालांकि 2024 की भर्ती इस वर्ष पूरी हो जानी थी, लेकिन आरओ पेपर लीक की वजह से ये सब देरी हुई, कई सारे आंदोलन हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ है परिणाम को लेकर की, पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन अंतिम चरण में है। आयोग सूत्रों के अनुसार स्क्रूटनी का काम जारी है, 1 से 1.5 महीने में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो पीसीएस 2024 का जो परिणाम है वो दिसंबर में ही आएगा, दिसंबर लास्ट में, ये जनवरी में मैंने बताया था। और परिणाम के बाद करीब 1 महीने में भर्तियों से पदों के सापेक्ष विकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी मार्च तक। आयोग सूत्रों के अनुसार जनवरी फरवरी में साक्षात्कार होने की उम्मीद है और इसके बाद 15 दिनों के भीतर अंतिम परिणाम जारी होने की उम्मीद है। इस तरह से पीसीएस 2024 के तहत मार्च के अंत तक 947 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2025 के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लिखा कि विद्यार्थियों ने 8 से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आपत्तियों पर विशेषज्ञों से जवाब मांगे गए हैं, जिनके निस्तारण के बाद नवंबर में ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। आयोग फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी में है और आयोग पर पीसीएस समेत अन्य भर्तियों को नियमित करने का दबाव भी है, जो ट्रैक पर खिसक गया है। यानी कि अब 24 की पीसीएस की वैकेंसी 26 में कंप्लीट होगी, इसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती आज से है, सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा आज होगी, एसटीएफ अलर्ट है। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 और एएसआई लिपिक के पदों पर भर्ती की परीक्षा शनिवार और रविवार को होगी। पीएम मोदी का एक बयान छपा हुआ है, पुराना पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, नेहरू ने होने नहीं दिया। अभी जो युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, तब भी जनता बहुत कुछ चाह रही थी, किसने नहीं होने दिया। और एडेड जूनियर 2021 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई, किसने होने नहीं दिया। 2022 की टीजीटी की परीक्षा 2026-27 में कंप्लीट होगी, ये किसने कहा था। इसका जिम्मेदार कौन है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 7 साल से नहीं आई, ये किसने नहीं होने दिया। वर्तमान में जो समस्याएं बेरोजगारी को लेकर के, भर्तियों को लेकर के, करप्शन के लेकर के, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए हम भर्तियां देखते हैं। कुछ बीएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, कुछ भर्तियां, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो का लास्ट में जो भर्तियां चल रही होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो देख लीजिए किन किन भर्तियों के आवेदन इस समय चल रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बम्पर 23,175 पदों पर इंटर स्तरीय जो भर्ती वो चल रही है, इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है। आप अगर इंटर पास है तो आवेदन कर सकते हैं। एक और बम्पर भर्ती चल रही है रेलवे से 5,810 पदों पर एनटीपीसी की,
दो भर्तियां चल रही हैं एनटीपीसी की, एक ग्रेजुएट लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये ग्रेजुएट लेवल की है, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 5,810 पदों पर भर्ती है। 18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट। अगली सूचना दिल्ली की है। दिल्ली से एक टीजीटी की वैकेंसी तो ऑलरेडी चली रही है, अगर किसी ने आवेदन न किया हो तो आवेदन कर दें। 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 5,346 पदों पर भर्ती है। लेकिन एक नई आरटीआई के द्वारा जानकारी मिली है कि DSSB में कंप्यूटर शिक्षक के पद को लेकर के नया अधियाचन भेजा गया। पीजीटी की जो वैकेंसी टीजीटी की तो आ गई है, पीजीटी की भी वैकेंसी वहां से आनी है। फिलहाल आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर MIS डाटा टीजीटी कंप्यूटर साइंस आर वैकेंट इन स्कूल ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एज ऑन डेट। और यहाँ पर लिखा है रिक्विजिशन यानी कि अधियाचन फॉर 675 पोस्ट्स ऑफ टीजीटी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के 675 पदों का अधियाचन हैज बीन सेंड टू DSSB। तो DSSB को भेज दिया गया है। जो कंप्यूटर के शिक्षक जो विद्यार्थी बनना चाहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, उनको ये भर्ती DSSB से देखने को भविष्य में मिल सकती है। अब 675 पद खाली हैं, कितने पदों पर निकालते हैं क्या है वो एक आगे का मामला, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, सकारात्मक सोचिए और यहाँ से आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अंतिम सूचना चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की बात हो रही है। लिखा है आवेदन की प्रक्रिया पूरी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चयन जल्द। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से लंबित विज्ञापनों के आवेदनों पर शिक्षक चयन के लिए भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे वही सब कहानी लिखी हुई है जो सब आपको पता है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। और यही लिखा हुआ है कि बस आवेदन पूरे हो चुके हैं और जल्द चयन होगा, लेकिन कम से कम अभी 1 महीना लगना तय है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ये देखिए, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने नई भर्ती देने का दबाव होगा। ऐसे में नए अध्यक्ष के आने तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जोर पहेली बने ई अधियाचन पोर्टल को तैयार करा करके सुलझाने पर है। इनका पोर्टल भी तो अभी तक नहीं बना है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।